A block of mass m starts to oscillate in SHM. If amplitude of the block is y, then amplitude of the point is. यहाँ पर इस सवाल में दो स्प्रिंग्स हैं जो कि सीरीज में लगी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये एक स्प्रिंग है और ये दूसरी स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है। तो अब अगर मान लीजिए पहली स्प्रिंग में इलोंगेशन x1 होता है और दूसरी स्प्रिंग में x2 होता है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा x1 ही नीचे जा सकता है। लेकिन जो ये पॉइंट है, ये x1 प्लस x2 टोटल नीचे जाएगा। तो जो y कह रहे हैं वो, उसकी वैल्यू तो x1 प्लस x2 के बराबर है। अब चूंकि ये दो स्प्रिंग्स, जैसे ये K1 वाली है और ये K2 वाली है, तो चूंकि ये दोनों आपस में जुड़ी हैं तो पहली स्प्रिंग दूसरे पर फोर्स लगाएगी और दूसरी स्प्रिंग पहले पर फोर्स लगाएगी। यानी कि K1 X1 जो पहली स्प्रिंग ने फोर्स लगाई बाकी चीज़ों पर, जैसे दूसरी स्प्रिंग पर, इट मस्ट बी इक्वल टू K2 X2 जो दूसरी स्प्रिंग ने फोर्स लगाई पहली स्प्रिंग पर। अब हमें यहाँ पर इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड निकालना है, यानी हमारा एम है x1 निकालना। तो हम x2 को रख देते हैं K1 X1 अपॉन K2। तो y की वैल्यू है x1 प्लस x2 की जगह K1 X1 अपॉन K2। तो अब एलसीएम ले लिया जाए तो y इज इक्वल टू, देखो ये तो बन गया K2, तो K2 X1 प्लस K1 X1, यानी y बन गया x1 के साथ K1 प्लस K2 अपॉन K2। तो देखिए x1 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया K2y अपॉन K1 प्लस K2। तो हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है, K2y अपॉन K1 प्लस K2, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट